बायोलॉजी रटने का नहीं है, समझने का है, और थोड़ा ओपन माइंडेड रहा करो, ठीक है। देखो हम लोग का जो बॉडी है, ठीक है, हम लोग क्या होता है 50% क्या होता है, ग्रैंड मदर के बॉडी पे बन गया, ग्रैंड मदर का बॉडी पे बन गया, ऑफस्प्रिंग बनेगा। इधर मेल गैमेट कभी भी तुम्हारा ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा। इस पार्थिनोजेनेसिस से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको क्या बोलोगे, पार्थेनोड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मैं आज से स्टार्ट करूंगा बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नीट पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन का तो वेटेज रहता ही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इतना इंटरेस्टिंग करके पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, ना तुम कभी पढ़े हो ना तुम कभी पढ़ोगे। पूरा यूट्यूब ढूंढ लोगे, इस टाइप का लेक्चर मिलेगा नहीं है। और एक बार पढ़ लोगे तो गारंटी है तुम इस चैप्टर पे ओनली एग्जाम पे फुल नंबर नहीं मिलेगा, ये नहीं है, इस चैप्टर पे मास्टर बन जाओगे और तुम दूसरों को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री मतलब एगेन एंड एगेन, प्रोडक्शन मतलब कुछ बनाना। क्या बनेगा, कोई न्यू स्पीसीज बनेगा। हर एक ऑर्गेनिज्म क्या चाहते हैं, इकोसिस्टम पे खुद का जो स्पीसीज है उसको मेंटेन करना चाहता है, और उस मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। देखो ये जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन को हम लोग बायोलॉजी के अंदर जिस फील्ड पे स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी पे क्या होता है, क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी बट डेवलपमेंट बायोलॉजी। देखो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है इसके अंदर दो टाइप होता है। एक को क्या बोलते हैं, प्री नेटल डेवलपमेंट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म बनने के पहले जब वो मदर्स का यूटेरस के अंदर रहता है उसके अंदर जो प्रोसेस बनता है उसको क्या बोलेगा, प्री नेटल डेवलपमेंट। और एक क्या होता है, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। देखो ये जो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, बिफोर बर्थ। जब मदर्स का बॉडी पे रहेगा तब क्या होगा, प्री नेटल डेवलपमेंट। और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कब होता है, आफ्टर बर्थ। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, स्केलेटल सिस्टम बनेगा, देन आगे के जितना भी चीज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, कोऑर्डिनेटर सिस्टम, जितना भी सिस्टम बनेगा ये सब क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग का बायोलॉजी पे क्लास 11 एंड 11 पे जो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो सब क्या है, वो सब पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। प्री नेटल डेवलपमेंट मतलब बिफोर बर्थ क्या क्या होगा, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनने के पहले मदर्स का यूटेरस पे जब रहेगा तब क्या क्या शो होगा, ये हम लोग कौन सा फील्ड पे पढ़ता है, प्री नेटल डेवलपमेंट। और इस प्री नेटल डेवलपमेंट के ऊपर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसका ऊपर ही बेस है। प्री नेटल डेवलपमेंट के ऊपर इस चैप्टर पे हम लोग स्टडी करेंगे। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जो होगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर जब पढ़ूंगा तब उसके अंदर डिटेल्स पे स्टडी करूंगा, बिकॉज जो 6 का चैप्टर है, 6 चैप्टर और पहले था डाइजेशन, टोटल 7 चैप्टर जो भी था 11 पे वो होता है क्या, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। देखो ये जो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है, प्री नेटल डेवलपमेंट कब होता है, बिफोर बर्थ। इस प्री नेटल डेवलपमेंट को हम लोग 3 टाइप पे डिवाइडेड करते हैं। एक होता है क्या, सेक्सुअल, एक क्या होता है एसेक्सुअल, और एक क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस। देखो सबसे पहले आता है कौन सा, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट। मेल ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट रिलीज करेगा, दोनों का जाकर बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, देन ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये होता है फंडा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल होना जरूरी है ना, कोई बाइसेक्सुअल भी बना सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, मेरा जरूरी है
दोनों गैमेट, तो इधर पे क्या होना चाहिए, गैमेट 2 टाइप्स का होना चाहिए। गैमेट्स क्या होना चाहिए, 2 टाइप्स का। एक होना चाहिए क्या, मेल गैमेट, और एक होना चाहिए क्या, फीमेल गैमेट। इस मेल गैमेट मेरा कौन सा ऑर्गेनिज्म से आएगा, मेल से आता है, ये मेल का साइन है, और फीमेल गैमेट कहां से आएगा, फीमेल से आएगा। बट कोई भी बाइसेक्सुअल होगा, मान लो कोई भी बाइसेक्सुअल, ये दोनों क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मेल से आएगा क्या, यूनिसेक्सुअल मेल गैमेट, और यूनिसेक्सुअल फीमेल से आएगा क्या, यूनिसेक्सुअल फीमेल गैमेट। बट मान लो कोई भी बाइसेक्सुअल है, ये ह्यूमन के लिए नहीं है, अदर्स ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे अर्थवर्म है, इन लोगों के अंदर क्या होगा, बाइसेक्सुअल से क्या हो सकता है, एक मेल गैमेट भी आ सकता है और एक क्या हो सकता है, फीमेल गैमेट भी आ सकता है। ये दोनों भी क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ये दोनों भी क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट 2 टाइप का होना जरूरी है, ना कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का। पहला कॉन्सेप्ट इधर पे क्लियर हुआ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, गैमेट 2 टाइप्स का होना चाहिए। वो यूनिसेक्सुअल मेल होगा तब मेल गैमेट मिल सकता है, यूनिसेक्सुअल फीमेल होगा तब भी फीमेल गैमेट मिल सकता है। नहीं तो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होगा, वो दोनों गैमेट ही बॉडी से रिलीज करेगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, वो दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिलाकर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो मेरा फंडा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ऑर्गेनिज्म 2 टाइप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट गैमेट 2 टाइप्स का होना जरूरी है। ठीक है, ये जो गैमेट होगा, ये गैमेट क्या होना पड़ेगा, गैमेट को फ्यूजन करना पड़ेगा। किसका किसका गैमेट फ्यूजन होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, बोथ क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इससे बनेगा क्या, जाइगोट। इस जाइगोट से, जाइगोट क्या होगा, देखो ये फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है, ये भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा, बट जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, 2n। इस जाइगोट से क्या हो सकता है, ये जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है क्या, ऊजॉइड। क्या बोलता है, ऊजॉइड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग, क्या बोलता है, ऑफस्प्रिंग। इस ऑफस्प्रिंग को क्या बोलता है, ऊजॉइड। जाइगोट से ऊजॉइड बनने का जो टाइम है, ये जो टाइम है, इस टाइम को क्या बोलता है, एम्ब्रायोजेनेसिस। प्रोसेस को बोलता है एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोसेस, एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस। ठीक है, जिस फील्ड पे हम लोग ये एम्ब्रायोजेनेसिस स्टडी करते हैं उसको क्या बोलता है, एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, पहला दिन है इसलिए कैमरा का एक्शन एंगल थोड़ा इधर उधर हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन। बट एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होगा, गैमेट तो फॉर्मेशन होगा, हाइड्रा के अंदर क्या होगा, गैमेट फॉर्म होगा, बट इस गैमेट क्या होगा, रिप्रोडक्शन के कोई भी पार्ट पे काम नहीं आएगा। हाइड्रा के अंदर क्या होगा, गैमेट बनेगा, बट उस गैमेट क्या होगा, रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ भी उसका परफॉर्मेंस पे हेल्प नहीं करेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या लगेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर मैं 100% सही बोलूंगा तो क्या होगा, विथ और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बन सकता है, बन नहीं भी सकता है, बट गैमेट का कोई भी पार्ट रिप्रोडक्शन पे नहीं लगेगा। ओनली एक्सेप्शन हाइड्रा के अंदर ही गैमेट बनेगा, और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है उसके अंदर गैमेट नहीं बनेगा। तो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कहाँ से होगा, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी सेल है उसको क्या बोलेंगे, सोमाटिक सेल। क्या बोलता है, सोमाटिक सेल। इस सोमाटिक सेल, बहुत सारा सोमाटिक सेल मिलकर क्या बनाएगा, बनाएगा ब्लास्टेमा। क्या बनाएगा, ब्लास्टेमा। इस ब्लास्टेमा आगे जाकर क्या होगा, जो चीज बनाएगा, जैसे हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना था उसका नाम क्या था, ऊजॉइड। इसी हिसाब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ब्लास्टेमा से, उधर पे जाइगोट से क्या बना था, ऊजॉइड, इधर पे ब्लास्टेमा से क्या बनेगा, ब्लास्टोजॉइड।
ये क्या होगा, ऑफस्प्रिंग। ये जो ब्लास्टेमा है, ब्लास्टेमा का क्या क्या होगा, जैसे तुम्हारा हाइड्रा के अंदर क्या हो सकता है, बार्डिंग हो सकता है, ठीक है। एमीबा के अंदर क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा। स्पॉन्ज के अंदर गेम्यूल बनेगा। ये सब क्या होता है अंदर, किसके अंदर आता है, ब्लास्टेमा के अंदर। इस ब्लास्टेमा से क्या बनेगा, ब्लास्टोजॉइड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, हो भी जाएगा, तो वो रिप्रोडक्शन पे कोई पार्ट नहीं लेगा। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर गैमेट फॉर्म होगा, बट इस गैमेट रिप्रोडक्शन के कुछ भी पार्ट पे काम नहीं आएगा। तो मैं 100% अगर सही बोलूंगा तो विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, बॉडी का जो सोमाटिक सेल है, मतलब बॉडी का जो बाहर का पोर्शन का जो सेल है बॉडी पार्ट का, इस सोमाटिक सेल से क्या बनेगा, बहुत सारा सोमाटिक सेल एक साथ होकर बनाएगा क्या, ब्लास्टेमा। इस ब्लास्टेमा आगे जाकर डिवाइडेड होकर क्या होगा, तुम्हारा ब्लास्टोजॉइड बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। बट इस ब्लास्टेमा से ये जो डिवाइडेड होने का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत तरह हो सकता है। कभी बाइनरी फिशन हो सकता है, कभी बार्डिंग हो सकता है, कभी गेम्यूल फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। ये सब आगे जाकर दूसरा चैप्टर पे ये सब पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट प्रोसेस, उसका नाम क्या, पार्थेनोकार्पी व पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, एंड गैमेट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन पे पार्ट ले रहा था, ठीक है। एसेक्सुअल पे क्या हो रहा था, गैमेट बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, बट वो क्या करेगा, सोमाटिक सेल से डायरेक्ट बना देगा। उसके अंदर क्या होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, बट गैमेट बनेगा ही नहीं। अगर एसेक्सुअल पे बोलोगे तो गैमेट बनेगा ही नहीं। बट पार्थेनोजेनेसिस पे क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा गैमेट का, बट गैमेट क्या होगा, कभी तुम्हारा मेल गैमेट क्या करेगा, एग को कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो एग विदाउट फर्टिलाइज क्या बनाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा। तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बट न्यू ऑफस्प्रिंग always formed by unfertilized egg, unfertilized एग से क्या बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। इधर पे मेल गैमेट कभी भी तुम्हारा ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा। इस पार्थेनोजेनेसिस से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको क्या बोलोगे, पार्थेनोट्स। ये क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जितना पढ़ा एक बार रिवीजन करा देता हूं। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों शो करता है, उसका जो स्पीसीज है, स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम पे स्टेबिलिटी बजाय रखने के लिए। रिप्रोडक्शन जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको क्या बोलोगे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब क्या होता है, एक से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो चाइल्ड बनेगा, ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है क्या, पेरेंटल प्री नेटल डेवलपमेंट, और एक क्या होता है, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होगा, बिफोर बर्थ। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होगा, आफ्टर बर्थ। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे स्टडी करेंगे। प्री नेटल डेवलपमेंट पे 3 प्रोसेस होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, और एक होता है क्या, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। सेक्सुअल पे क्या होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनेगा। वो अलग अलग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से भी बन सकता है, नहीं तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से भी क्या हो सकता है, एक ही ऑर्गेनिज्म से मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट भी बन सकता है। तो मेरा ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल होना जरूरी नहीं है, मेरे को 2 टाइप का गैमेट होना जरूरी है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट, गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, न्यू जो ऑफस्प्रिंग, उसका नाम क्या होगा, oozoid। oozoid का फॉर्मेशन होगा। तो सेक्सुअल पे क्या होगा, 2 गैमेट बनेगा और 2 गैमेट का फ्यूजन होगा। नेक्स्ट होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, अगर पूरा 100% क्लियर नहीं है, बट बोल सकते हो इधर पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, हाइड्रा एक्सेप्शनल। गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉडी सेल बस सोमाटिक सेल से क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। सोमाटिक सेल एक साथ मिलकर बनाता है क्या, ब्लास्टेमा। ब्लास्टेमा आगे डिवाइडेड होकर क्या बनाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग, ब्लास्टोजॉइड। ब्लास्टेमा बहुत टाइप का हो सकता है, बार्डिंग हो सकता है, बाइनरी फिशन हो सकता है, गेम्यूल हो सकता है, इस टाइप का। नेक्स्ट होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस पे क्या होगा, गैमेट तो बनेगा, बट मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं करेगा, बट न्यू बॉडी बन जाएगा। न्यू जो बॉडी बनेगा उसका नाम क्या होता है, पार्थेनोट्स, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज पढ़ लिया, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस। अब देखो मेरे को इस तीनों प्रोसेस के अंदर सबसे आइडियल कौन सा प्रोसेस होता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म
आगे सस्टेनिटी मेंटेन करने के लिए उसका बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। जितना अलग अलग कैरेक्टर उसका बॉडी के अंदर डेवलप करेगा, मतलब जितना उसका बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा, वो इवोल्यूशन पे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, उसका इवोल्यूशन इवॉल्व वो जल्दी होगा। तो एक हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वाइज जानते हो क्या, मोर वेरिएशन इक्वल टू मोर इवोल्यूशन, मोर वेरिएशन इक्वल टू मोर इवोल्यूशन। और डार्विन ने क्या बोला था, रिप्रोडक्शन इज द अल्टीमेट फिटेस्ट, रिप्रोडक्शन इज द अल्टीमेट फिटनेस। तो रिप्रोडक्शन तुमको अल्टीमेट फिटनेस होना जरूरी है, और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा इवोल्यूशन होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहते हैं क्या, खुद को इवॉल्व करने के लिए। तुम भी आज अच्छा लेक्चर किस लिए देखते हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज पे जाने के लिए। तो इवोल्यूशन होने के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल प्रोसेस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक एनसीईआरटी पे लाइन क्या है, जेनेटिक्स पे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोर वाइटल ड्यू टू मोर जेनेटिक वेरिएशन। क्या लाइन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is more vital due to more variation। जितना ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा उतना ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, उतना ज़्यादा स्पीसीज क्या करेगा, खुद को आगे बढ़ा सकता है लाइफ पे। ठीक है, तो मेरा तीनों प्रोसेस पढ़ा दिया, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, पार्थेनोजेनेसिस। इन तीनों के अंदर सबसे बेटर कौन सा है, बेटर है सेक्सुअल, बिकॉज वेरिएशन होगा। एसेक्सुअल के अंदर बॉडी पार्ट से ही होता है, तो वेरिएशन का कोई चांस ही नहीं है। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो मैं पढ़ाया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट, वो ह्यूमन के अंदर नहीं होगा। ह्यूमन के अंदर क्यों नहीं होगा, ह्यूमन के अंदर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के अंदर, यूनिसेक्सुअल ह्यूमन के अंदर डिफरेंट क्या है, ये भी आगे जाकर पढ़ाऊंगा। ह्यूमन के अंदर जो मेल, एक मेल बनेगा, ठीक है, मेल से क्या होगा, मेल गैमेट रिलीज होगा, फीमेल से क्या होगा, फीमेल गैमेट रिलीज होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और ये चैप्टर पूरा इसका ऊपर ही बेस है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन देकर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, सेक्स ऑर्गन। अब इधर से बहुत अल्टीमेट चीज स्टार्ट होने जा रहा है, क्या होगा, सेक्स ऑर्गन। देखो ये जो सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन क्या हो सकता है, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का और एक नाम क्या होता है, एसेंशियल सेक्स ऑर्गन। और एक क्या होता है, सेकेंडरी। भाई इसका और एक नाम क्या होता है, एक्सेसरी। देखो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या होता है, एक होता है क्या, गैमेट प्रोडक्शन, और एक क्या होगा, सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, एंड क्या होगा, सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन का होगा। और जो तुम्हारा सेकेंडरी व एक्सेसरी है, इसका क्या फंक्शन होगा, ये क्या करेगा, जो गैमेट है, गैमेट को क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे हेल्प करेगा। क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे हेल्प करेगा। तो मैं लिख सकता हूं, दे प्रोवाइड्स पैसेज फॉर गैमेट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन पे पार्टिसिपेट करेगा, और तुम्हारा क्या होगा, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। गैमेट ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा। देखो फीमेल गैमेट तो एक जगह पे ही कोलैप्स्ड है, मेल गैमेट जाकर उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन पे हेल्प करेगा। देखो अब आता है क्या, सेक्स ऑर्गन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा, एक होता है क्या, मेल, और एक क्या होगा, फीमेल। देखो मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसको क्या बोलोगे, टेस्टिस। देखो स्पेलिंग इधर पे इंपॉर्टेंट है, TES, ये क्या होगा, सिंगुलर, मतलब एक टेस्टिस। अगर मैं इसको लिखूंगा TESTIS, तो ये क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, देखो टेस्टिस से क्या बनेगा, टेस्टिस से क्या बनेगा, स्पर्म। सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है। सिंगुलर पे क्या होगा, ये तुम्हारा स्पर्म क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, और स्पर्म्स बहुत सारा बनेगा। ठीक है, टेस्टिस से अगर एक स्पर्म रिलीज होगा तो क्या होगा, तुम्हारा स्पर्म, और बहुत होगा तो क्या, प्लूरल पे स्पर्म। देखो फीमेल पे बहुत ज़्यादा इधर पे हम लोग का कन्फ्यूजन होता है। फीमेल का मेन ऑर्गन क्या होगा, प्राइमरी सेक्स होगा, ओवारी। सिंगुलर होगा तो क्या, ओवारी। अगर दो ओवारी है तो क्या होगा, ओवारीज। ये क्या होगा, प्लूरल। ठीक है,
ओवारी से क्या होगा, ये क्या होगा, मेल से जो गैमेट रिलीज हुआ था, क्या गैमेट का नाम क्या होगा तुम्हारा, मेल गैमेट का नाम क्या हुआ था तुम्हारा, स्पर्म। फीमेल का ओवारी से क्या होगा, ओवारी सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल क्या होगा, ओवारी। मेल के अंदर टेस्टिस कितना है, 2 टेस्टिस है। ओवारी कितना है, ओवारी भी क्या होगा, 2 है। इधर से जो रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, रिलीज होगा ओवम। अगर एक सिंगुलर ओवम रिलीज होगा तो क्या बोलोगे, एक सिंगुलर रिलीज होगा तो क्या ओवम, एक को क्या बोलोगे, ओवम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर एक मंथ पे एक ही रिलीज होता है, इसलिए क्या होता है, ओवम, OVUM लिखा होता है। और प्लूरल पे ये चीज को क्या बोलते हैं, ओवा। ठीक है, तो मेल का क्या होगा, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होगा, गैमेट प्रोडक्शन होगा और सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन होगा। मेल के अंदर क्या है, टेस्टिस सिंगुलर, क्या रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा। फीमेल का क्या होगा, ओवारी, प्लूरल पे ओवारिस। एक ओवम रिलीज होगा तो क्या ओवम, और प्लूरल पे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ओवा। ठीक है, ये हो गया क्या हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आते हैं क्या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे मैं आगे जाकर तो पढ़ाऊंगा ही क्या क्या डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे क्या क्या है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग है। मेल, और इधर पे मैं लिख दिया क्या, फीमेल। मेल के अंदर क्या क्या होगा, एक होगा कि एपिडिडाइमिस, देन क्या होगा, भास डिफरेंस, एक होता है भास और एक होता है भाषा। भास क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म, और भाषा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म। देन क्या होगा, प्रोस्टेट। देन क्या होगा तुम्हारा, सेमिनल वेसिकल। बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बाल्बोयूरेथ्रल का और एक नाम क्या होता है, काउपर्स। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर रहता है क्या तुम्हारा, वेजिना। देन तुम्हारा क्या रहता है, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ये तो मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा ही। मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपुलेटरी मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेन पार्ट लेता है, ठीक है, क्या होता है, पेनिस। फीमेल के अंदर कौन होता है, फीमेल के अंदर होता है वेजिना। मेल का पेनिस क्या होता है, फीमेल का वेजिना के अंदर इंसर्ट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेशन पे पार्ट ले रहा है। फैलोपियन ट्यूब पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक रीजन है, उस रीजन का नाम क्या होगा, एम्पुला ऑफ वाटर। एम्पुला ऑफ वाटर रीजन पे क्या होगा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन होगा। देन होता है क्या, बार्थोलिन ग्लैंड। ये आगे जाकर डिटेल्स पे तो पढ़ाऊंगा ही। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, 2 काम करता है। एक, वेजिना के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब पेनिस क्या होता है, वेजिना के अंदर एंट्री करता है, तब क्या होगा, जिससे कोई भी फ्रिक्शन ना हो, इसलिए क्या होगा तुम्हारा वेजिना के अंदर लुब्रिकेशन करना जरूरी होता है, जिससे फ्रिक्शन प्रिवेंट होगा और पेनिस वेजिना के अंदर सेफली एंटर कर पाएगा। तो एक होता है लुब्रिकेशन के लिए, और एक क्या होगा, देखो वेजिना का जो पीएच होता है क्या, 3 to 3.5 पीएच होता है, मतलब क्या, हाईली एसिडिक। अब देखो स्पर्म, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म होता है एल्काइन इन नेचर। अगर स्पर्म वेजिना के अंदर जाएगा और बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 3 से 3.5, तो स्पर्म जाकर क्या होगा, डेड हो जाएगा। स्पर्म है एल्कालाइन नेचर और वो एसिडिक मीडियम पे जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वेजिना का जो पीएच है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या करेगा, बार्थोलिन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, जब स्पर्म इंटर करेगा वेजिना के अंदर, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो क्या करेगा, वेजिना को एल्कालाइन नेचर के अंदर ट्रांसफर करेगा, जिससे स्पर्म क्या होगा, सेफली एंटर भी कर सकता है, सेफली एंटर करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होगा, 2 काम, एक वेजिना को लुब्रिकेशन प्रोवाइड, और एक क्या करेगा, सेक्सुअल रिलेशन के टाइम, पॉपुलेशन के टाइम जब स्पर्म रिलीज होगा और वेजिना के अंदर जाएगा, तब क्या करेगा, वेजिना का जो अंदर का एसिडिक मीडियम, उस एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, एल्कालाइन मीडियम पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, देखो ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल दोनों का ही जो टेस्टिस एंड ओवरी रहेगा, दोनों ही क्या होगा, मेसोडर्मल ऑरिजिन रहेगा। कौन सा, मेसोडर्मल ऑरिजिन रहेगा। इस मेसोडर्मल ऑरिजिन के अंदर और क्या रहेगा, दोनों ही पहले क्या होगा, कहां पर आएगा, एब्डोमिनल कैविटी पे। कहां पर रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी पे रहेगा। ठीक है, तो टेस्टिस एंड ओवरी बोथ क्या होगा, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, और पहले एकदम फास्ट पे क्या होगा, दोनों ही कहां पर रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी पे। मेल के अंदर जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस से क्या बनता है, स्पर्म। रेगुलर पर डे एक एडल्ट ह्यूमन का 10 to the power 12 to 13 क्या बनता है, स्पर्म बनता है।
और स्पर्म बनने के लिए क्या होगा, आगे जाकर पढ़ाऊंगा, माइटोसिस लगेगा, मियोसिस लगेगा। तो माइटोसिस और मियोसिस करने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, और एनर्जी लगेगा तो क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इतना स्पर्म रेगुलर बनाने के लिए मेरा क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो टेस्टिस का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ह्यूमन का बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो इतना टेम्परेचर पे क्या होगा, नहीं बनेगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, इसका कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो टेस्टिस क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी से क्या करेगा, डिसेंड कर कर कहां पर चला जाएगा, स्क्रोटम पे। कहां पर चला जाएगा, स्क्रोटम पे। इसके अंदर कितना टेम्परेचर कम होगा, 2 से 2.5 डिग्री क्या होगा, सेंटीग्रेड क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, कब होगा, जो तुम्हारा गैस्टेशन पीरियड है, इस गैस्टेशन पीरियड के अंदर जो बात तुम बोल सकते हो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है। ठीक है, यूटेरस के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब प्रिपेयर होगा उसका जो टाइम होता है उसको क्या बोलता है, IUL, इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का क्या होगा, 8 मंथ के आसपास। कब, 8 मंथ के आसपास क्या हो जाएगा, टेस्टिस क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम पे क्या हो जाएगा, डिसेंड कर जाएगा। क्यों, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लोअर करने के लिए। जिससे क्या होगा, रेगुलर 10 से 10⁻12 to 13 स्पर्म बन सकता है। बट देखो ओवम के लिए कोई भी एक ओवम क्या होगा, ओवम बनता कब है, फीमेल के अंदर ओवम, फीमेल जब कोई फीमेल जब उसका मदर्स का यूटेरस पे था तभी उसका बॉडी के अंदर ओवम बन गया। उसको पोस्ट में जो पढ़ाया था पहली पोस्ट नेटल लाइफ पे आने के बाद उसको दोबारा कोई ओवम बनाना नहीं पड़ेगा। स्पर्म कब बनता है, आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्म बनता है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ बनता है। बट ओवम क्या होता है, ओवम कोई भी एक फीमेल पोस्ट नेटल लाइफ पे आने के पहले बा पार्चुरेशन के पहले ही उसका बॉडी पे ओवम बन जाता है। देन फीमेल एडल्ट होता है, हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे उसका एक ओवम रिलीज करता है। तो ओवम बाद में बनता नहीं है, ओवम पहले ही बन गया। तो फीमेल का बॉडी पे कोई भी टेम्परेचर लो करने का जरूरी नहीं है, बिकॉज उसका जन्म के बाद तो ओवम बनाना ही नहीं है, ओनली ओवम रिलीज करना है। तो फीमेल का क्या रहेगा, फीमेल का बॉडी का अंदर कोई भी तुम्हारा चांस नहीं है बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए। तो फीमेल का बॉडी क्या होगा, फीमेल का जो बॉडी के अंदर जितना भी तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओवरीज है, ये कहाँ पर रहेगा, ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी पे ही रहेगा। इसको बाहर पे, बॉडी का बाहर पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फीमेल का कहाँ पर रहेगा, फीमेल का ओवरी रहेगा क्या, कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी पे ही रहेगा। और टेस्टिस कहाँ पर रहेगा, टेस्टिस रहेगा स्क्रोटम पे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट सुनो, बायोलॉजी रटने का नहीं है, समझने का है, और थोड़ा ओपन माइंडेड रहा करो। ठीक है, देखो हम लोग का जो बॉडी है, ठीक है, हम लोग क्या होता है 50% क्या होता है, ग्रैंड मदर के बॉडी पे ही बन गया, ग्रैंड मदर का बॉडी पे ही बन गया। क्यों ग्रैंड मदर का बॉडी पे बन गया, देखो अच्छे से, मान लो मैं, ठीक है, मैं कहां से बना, मेरा फादर से क्या आया, स्पर्म आया, और मदर से क्या आया, ओवम आया। अब देखो ये स्पर्म फादर का कहां से आया, फादर का जब प्यूबर्टी हुआ उसके बाद क्या होगा, स्पर्म बना। देन क्या हो रहा था, स्पर्म रेगुलर बना, कॉपुलेशन के टाइम पे क्या हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ। बट मदर्स के अंदर जो ओवम है, ये ओवम कब बना था, ओवम बना था मदर्स जब क्या था, ग्रैंड मदर का, नानी का क्या था, पे था, यूटेरस पे था। तभी क्या हो गया था, मदर्स के अंदर ओवम बन गया था, मदर्स के अंदर क्या था, ओवम बन गया था। इस ओवम क्या हुआ, मदर जब प्यूबर्टी पे आया, इस ओवम क्या हो गया था, रिलीज हुआ। क्या हुआ, रिलीज हुआ थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो देखो हम लोग का जो 50% क्राइटेरिया होता है, 50% कैरेक्टर कहां से आता है, फादर से, और 50% कैरेक्टर कहां से आता है, मदर से। मदर्स का भी 50% क्राइटेरिया कहां से आता है, मदर्स का ओवम से। मदर्स का ओवम कब बना था, मदर्स जब ग्रैंड मदर का यूटेरस पे था, हुआ ना। हम लोग का जो 50% कैरेक्टर आया फादर से, और 50% कैरेक्टर आया कहां से, ग्रैंड मदर से। बोल सकते हो ना। ठीक है, समझ में आया। आज का क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है, आगे बहुत सारा इंटरेस्टिंग करके वीडियो पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बोलूंगा जो तुम ना कभी पढ़े हो।